नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को। तो राहु का और केतु का ये राशि परिवर्तन आप मकर राशि वाले के लिए बहुत खास रहने वाला है। जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 1.5 साल तक सब कुछ बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। अब देखिए, राहु जो हैं छाया ग्रह हैं, राहु केतु, और अमृत पान के बाद इनके सर धड़ को अलग कर दिया गया था, जो कि राहु केतु के नाम से प्रचलित है। हमेशा ही राहु केतु उल्टी अवस्था में चलते हैं, यानी एक घर पीछे की ओर आते हैं। राहु केतु के इस महापरिवर्तन से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करना चाहिए, चलिए जानते हैं। पहले, राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई तत्व नहीं है, फिर भी लाइफ को पूरी तरह से, हम सब की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। रंग से राजा बनाने वाले जो ग्रह हैं राहु माने जाते हैं, जो क्विक रिजल्ट देते हैं, एक पल में ही सब कुछ बदल देते हैं। आधुनिक समय में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, शॉर्टकट काम करने का तरीका हो रहा है। अब कंप्यूटर पे आप कुछ भी डालो, तुरंत रिजल्ट आ जाता है, हर काम हो जाता है, जो पहले एक एक काम को करने में महीनों लगते थे। तो ये राहु का ही तो कमाल है, जो फटाफट से काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। चंद मिनटों में हर कार्य बन जाते हैं, जो पहले महीनों सालों लग जाते थे। तो राहु, अब देखिए एआई का ज़माना है और ये पूरी तरह से राहु के अंतर्गत आता है। तो ये जो सभी एलिमेंट हैं ये राहु के अंतर्गत ही आते हैं। जो भी गैर परंपरावादी कार्य होते हैं वो राहु होता है। हालांकि हर जगह राहु नकारात्मक काम नहीं करता। कुछ लोग तो राहु के कारण बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। हाँ, राहु का पॉजिटिव होना आपकी कुंडली में बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु का आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो राहु और केतु के अंदर स्पिरिचुअलिटी के गुण होते हैं, आपको धार्मिक गुण देते हैं, और जिस भी घर में बैठ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, उस ग्रह का जो पावर है उसको बढ़ा देते हैं। अब राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उसकी पावर को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, पास ले लेते हैं। अब जानते हैं मकर राशि वालों, 18 साल के बाद जब 18 महीने के लिए राहु आपके द्वितीय घर धन भाव में आएंगे, वाणी के भाव में आएंगे, तब क्या होगा। कुटुंब परिवार का भी ये भाव है, तो आपकी वाणी का, कुटुंब परिवार का, गले का भाव है। और राहु का द्वितीय घर में आना, सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई काम आप करते हैं जो जैसे बहुत सारे लोगों से जुड़ा है, उसमें चेंजिंग आएगा। आपकी वाणी भी चेंज हो जाएगी। जहाँ आप बोल नहीं पा रहे थे वहाँ धड़ल्ले से बोलेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाएगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। अब चूँकि 7.5 भी आपकी 29 मार्च को ख़त्म हो चुकी है, तो ये साल ही पूरा आपके लिए बहुत खास है। तो 29 मार्च को शनिदेव की 7.5 खत्म, और राहु आपके द्वितीय घर में, बृहस्पति आपके छठे, 14 मई 15 मई को गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा। अब देखिए, आप ये समझ कर चलिए, ये जो राहु है आपको गिरने कभी नहीं देगा, ये मान कर चलें। आपकी वाणी का वेट बढ़ाएगा, वाणी के दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर कभी कभी आप विवाद भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा करने से बचने में ही भलाई है। तोल मोल कर बोलें, सोच समझ कर बोलें, थोड़ा कम बोलें। कभी कभी तैस में आकर ऐसा कुछ बोल देंगे जो बोलना ही नहीं था, इसलिए बाद में सोचने से अच्छा है पहले से ही सतर्क रहा जाए। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। 18 महीने का वक्त है, वाणी का वेट तो बढ़ना तय है। अब राहु का काम जो है ना, ये ठहराव नहीं होता। राहु क्या है, हवा है, आपकी इच्छा है, मन है। राहु का काम होता है फटाफट से काम करना, जल्दबाजी में काम करना। कभी कभी जल्दबाजी में कुछ गलत शब्द भी निकल जाते हैं, इससे बचें। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार में कोई भी, जब आप बातें कर रहे हैं, कोई टॉपिक चल रहा है, तो ज़रा मुंह पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो कुछ भी बोल देंगे तो बाद में परेशानी होगी। दूसरा घर आपके धन का भी है, बैंक बैलेंस का है, तो बहुत कुछ सोचने का प्रयास करेंगे, कितना पैसा बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है। और राहु रणनीतिकार है, राहु तकनीकी
ज्ञान भी देते हैं। राहु चालाकी देते हैं, चतुराई देते हैं, समझदारी देते हैं, कूटनीतिज्ञता देते हैं, राजनीतिज्ञ बनाते हैं। तो राहु सर्वे सर्वा। अब देखिए सेकंड घर में धन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये राहु आपको बताएगा। हालांकि परिवार के साथ किस तरीके का माहौल और इस माहौल का क्या आप पे असर, ये सब आइडियाज़ भी राहु देगा। परिवार के लिए, परिवार के खातिर बैंक बैलेंस का इन्वेस्ट आपको करना है, प्रयास करना है, तो ये चीज़ें राहु आपको सही रास्ता देगा। कुछ बड़े जगह इन्वेस्ट करते दिखेंगे। अगले 1.5 साल के अंदर जो चीज़ को लेकर आप मन बना रहे हैं वो कार्य आपके पूरे होंगे। प्रॉपर्टी, मशीनरी सामान, गोल्ड, इन चीज़ों पर भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। ये समय अनुकूल चल रहा है। अब केतु आपके 8वें घर में है, और केतु का 8वें घर में आना, 8वां घर क्या है, रिसर्च का है और निश्चितताओं का है। राहु यहाँ देख रहे हैं, छठे को भी देख रहे हैं, तब अब राहु 10वें घर को भी देख रहे हैं। तो करियर में टेक्निक से आप आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन काउंसलिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर बढ़िया वक्त है। आप स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब शनिदेव भी आपके 3रे घर में, अच्छा वक्त है। करियर को लेकर बढ़िया रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको इन्वेस्ट भी इस समय करेंगे आप, क्योंकि राहु करवाएगा। और केतु अष्टम घर में है, तो केतु यहाँ बैठ के रिसर्च की तरफ ले जाएगा, और जो चीज़ आपने सोचा नहीं है ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा, ऐसी शिक्षा आपको ग्रहण करवाएगा, ऐसा चीज़ आप सीख लेंगे। तो स्मार्ट वर्क तो करना है। पढ़ाई के मामलों में खासकर जो विद्यार्थी हैं, कभी कभी मन आपका भाग सकता है, मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, यहाँ एडमिशन ले लें, ये क्लासेस कर लें। तो आप मन को पहले कंट्रोल में कीजिएगा, और कोचिंग क्लासेस बदलने से नहीं, बल्कि मन को कंट्रोल में कर लें तो हर चीज़ बढ़िया हो जाएगा। नए दोस्त से मिलना, नए लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में दिखेगी। तो राहु केतु के परिवर्तन कुल मिलाकर आपके कुटुंब परिवार के अंदर पॉजिटिव चेंज लाएगा। और इसमें अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। कुछ भी बोलिए तोल मोल कर बोलिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। हाँ, शनिदेव के मंत्र का जप जरूर करें, ओम शनिश्चराय नमः, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। पूरी लाइफ बल देना है। और दूसरा, आप राहु केतु चूँकि आपके लिए उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केतु को बल देना है। रोज़ हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई में लगाना शुरू कर दें, केतु अपने आप बेहतर होगा। और राहु को बेहतर करने तो बहुत सिंपल है। अपने छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, घर को साफ़ सुथरा और सुगंधित बनाए रखें, क्योंकि जहाँ दुर्गंध होता है वहाँ राहु होता है। तो घर को हमेशा व्यवस्थित सुगंधित रखें, इससे आपका राहु भी बढ़िया हो जाएगा। और जो घर में पुरानी टूटी फूटी घड़ियाँ, उसको हटाइए। अपने टॉयलेट में एक छोटी सी कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रखें, और हर महीने इस नमक को चेंज करें, पुराना वाला प्लस कर दें, फिर फ्रेश रख लें इसी कटोरी में। ये उपाय करते रहें, आपका राहु भी एक्टिव हो जाएगा और सुकून भरा फल देगा। धन्यवाद।